नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष राशिफल में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के जीवन में आने वाले बड़े बदलावों की। शनि की ढैया होने के बावजूद गुरु की शुभ दृष्टि आपके जीवन में नई ऊर्जा, नए अवसर और सफलता के द्वार खोल रही है। इस वीडियो में जानिए शनि की ढैया का वास्तविक प्रभाव कौन कर रहा है, आपके खिलाफ षड्यंत्र, नौकरी, व्यापार और धन लाभ के संकेत, प्रमोशन और स्थानांतरण के योग, महादशाओं का विशेष प्रभाव, भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त करें। यदि आप धनु राशि मूल पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से संबंध रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नमस्कार, धनु राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक विशेष चर्चा धनु राशि पर शनि की ढैया होने के बावजूद भी आपकी खुशी, आपकी हंसी, आपकी प्रसन्नता, आपका ज्ञान और आपके लिए जो अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छे अवसर आ रहे हैं उन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस समय धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनको इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी चाहिए कि मन में शांति और कार्यों में व्यवधान ना हो, अपमानजनक स्थिति ना हो। कई सारी चर्चाएं आपके सामने करूंगा, लेकिन फिलहाल समझिए धनु राशि अब होगा क्रांतिकारी एक्शन और 100% होगा, क्योंकि उच्च गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है और आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है और इसकी दृष्टि सीधे सीधे शनि पर है, जो आपके लिए शनि की ढैया का एक किताब या घोषणा करता है। शनि की ढैया मनुष्य को रोने पर मजबूर करती है। रोता है मनुष्य एकांत में बैठकर। मन में अशांति, निर्मूल आशंकाएं, अपमान का भय, शत्रुओं के द्वारा पीड़ा तथा बहुत से लोग ऐसे समय पर अपने ही खास आदमी, बहुत क्लोज, उसका फोटो खींचते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, उसको एआई से मैनिपुलेट करके उसको अपमान करने की कोशिश करते हैं ताकि इसका अपमान हो। एक बात यह है कि साइकोलॉजिकली उसको बहुत डिमोटिवेट करने की कोशिश की जाती है। इसलिए आपके मन में कोई भी भ्रम हो, शक हो, अशांति हो, आशंकाएं हो, सब निकाल दो। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इस वर्ष। और कौन सी अपॉर्चुनिटी कब आएगी, पहले से ही आपको तैयार होना चाहिए। अपने मन को मजबूत करने के बाद अब वो कौन सी पोजीशन है जो आपको बहुत नीचे से उबारने के लिए, अपने अच्छे आपका उद्धार करने के लिए, आपको मनोबल देने के लिए कोई सी सिचुएशन है, कौन सा ग्रह है, आपकी महादशाओं की भी चर्चा होगी। देखना, आप पराक्रम स्थान में राहु झुकने नहीं देगा, घुटने टिकने नहीं देगा, किसी के सामने गड़गड़ाने। आपको बस सिर्फ अपनी हिम्मत को बटोर करके रेस्टोर योर करना है और अपने आप को हिम्मत के साथ आगे बढ़ाना है। कोई आपकी किस्मत को छीन करके आपकी पॉकेट में नहीं डाल सकता। याद रखो, आपकी किस्मत भगवान विष्णु ने दी है और उन्होंने ही बनाई है और वही इसकी रक्षा भी करेंगे। अब एक चीज और ध्यान देने की है कि चतुर्थ भाव में शनि जिनकी अच्छी दशा चल रही है उनको जमीन भी देगा, प्रॉपर्टी भी देगा, कार का सपना, कार, वाहन, मोटर, कोई भी वाहन है, सवारी है, वह आपको मिलेगी। यह शनि आता ही इसलिए है, यहाँ पर वाहन देता है, लेकिन जिनका खराब ग्रह चल रहा होगा उनके खिलाफ षड्यंत्र भी हो रहा है और अपने लोग जिनको आप खास समझते हैं, परिचित लोग, वह करते हैं और उनसे सावधान रहना हो, उनको आइडेंटिफाई करके बचाव करना है। अपनी जो स्ट्रेटजी है, यह योजनाएं हैं, आपकी प्लानिंग है, जो उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। जैसे ही करोगे अगले दिन ही आप फंस जाओगे। आपके सपनों पर पानी फेरने के लिए आपके अपने ही हैं और राहु पराक्रम देता है, शनि संपत्तिवान बनाता है और मंगल आपको क्रोध भी देता है, संतान के प्रति चिंता का कारण भी बनवा देता है। और छठे भाव में अभी 15 जून तक तो सूर्य आपका शत्रुओं का विनाशक है, लेकिन भाग्य में बाधा भी करता है, क्योंकि भाग्येश भी है यह, लेकिन आयु, स्वास्थ्य और आपके जो भी खास धार्मिक कार्य हैं वह रुकेंगे नहीं। आयु के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। यहाँ जो सिचुएशन बनी हुई है, देखिए, आपको जो भाग्येश हैं, आपके भाग्य स्थान के स्वामी की बहुत बड़ी पावर होती है और यह पावर सूर्य की है और सूर्य धनु राशि को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ऐसा 15 जून से 15 जुलाई तक यह पॉजिटिव, यह रिस्पॉन्स आपको मिलता रहेगा। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है। जब मैंने यहाँ केतु दिखाया गया है, यह केतु जब कष्ट कारक दाता या ट्रांसफ़र कराता है, लेकिन अब फिलहाल केतु है यहाँ पर, यह काल सर्प योग बना रहा है और यह केतु ट्रांसफ़र का कारक या नौकरी में बाधा। लेकिन यहाँ पर
यह जो शनि है यह भी स्थानांतरण करवाता है, यह प्रमोशन भी दिलवाता है। अब किसी का प्रमोशन या नौकरी तरक्की में बाधा है तो यह जो पोजीशन है यहाँ पर बृहस्पति मात्र 1 या 1.5 महीने के लिए आएंगे, इसी साल आएंगे और आपकी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आएंगे। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर खुशियाँ आने वाली हैं, बस उसका इंतज़ार कर। अब मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि जो आपके अपने लोग हैं वह ही आपसे षड्यंत्र फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नौकरी में हो या चाहे व्यापार में, आपकी जो योजनाएं हैं उनको धूमिल करने का प्रयास किया जाता है शत्रुओं के द्वारा। अब यह वीडियो मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए है। मूल वाले अपने केतु इनका स्वामी होता है, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा का शुक्र और उत्तराषाढ़ा का सूर्य। अब मैं महादशाओं पर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। महादशा क्या है? जिनकी इस समय कॉमन दशा लेके चलेंगे तीनों नक्षत्रों के अनुसार, मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, जिनकी सूर्य की दशा होती है। सूर्य में तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के होते हैं। खैर, अब कॉमन महादशा पर चलते हैं। जिनकी सूर्य की महादशा है उनके लिए अच्छा समय है, उनको कोई फंसा नहीं पाएगा। नोट कर लेना, बशर्ते कि सूर्य अगर खराब पोजीशन ना हो। तो अब चंद्रमा की दशा बताती है, जो चंद्रो ददाती धन काचन भूमि लाभन, भूमि का लाभ और कई प्रकार के सुख संपदा, सोना चांदी वस्त्र आभूषण, अच्छे अच्छे सिल्क और रेशमी वस्त्र धारण करने का अवसर, और चरित्र के ऊपर कोई भी दाग लगने की संभावना रहती है आज की डेट में, खास तौर से जिनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, क्योंकि इस समय ढैया भी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मंगल की महादशा भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी पैसा जायदाद जमीन और जमीन खरीदने में लगा रहेगा आदमी, नोट कर लेना। उसके बाद राहु की महादशा 18 वर्ष अच्छा फल देती है। उसकी प्लेसमेंट कहाँ है राहु की, अच्छी या खराब, उस पोजीशन के अनुसार बृहस्पति गोल्डन पीरियड। शनि की महादशा 19 साल अच्छी रहती है और बुध की महादशा भी आपके लिए वरदान बन जाती है, खास तौर से उत्तराषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लिए। अब मैं आपको एक बात 2-3 बार कही है, अब उसको ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि अपने ही लोग षड्यंत्र करते हैं, जो परिचित हो, आपके साथ बैठकर के चाय पीते हैं या जिनका फ़ोन आता है आपके पास या आपके नज़दीकी है, नियर एंड डियर। अब आपकी छवि को धूमिल करते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है जो निकटता में, क्योंकि नई आदमी को आप अपने नज़दीक नहीं लगने देंगे। अपरिचित आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा, परिचित ही नुकसान पहुंचाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि यह जो लोग खड़े हैं इनके ऊपर धनुष उठाओ और मारो, अर्जुन ने कहा महाराज यह तो अपने हैं। कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर यह अपने हैं तो सामने क्यों हैं, तो अपने तो सामने नहीं होते, इसलिए अन्याय सहकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है। न्याय हेतु निज बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसलिए कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो महाभारत के कल्पांत का कारण हुआ। इसलिए बी केयरफुली और भगवान विष्णु की उपासना, विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत और पुखराज रत्न धारण कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही सिर्फ, बने रहिएगा हमारे साथ। जय गुरुदेव मित्रों, धन्यवाद।